राजू एक छोटा सा लड़का था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मासूमियत और चंचलता से गांव के लोग बहुत खुश रहते थे। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में मिट्टी के घर थे और हर घर के सामने एक छोटा सा आंगन था। गांव की गलियां संकरी और कच्ची थीं, लेकिन वहां की सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। खेतों में धान, गेहूं और मक्का की फसलें लहलहाती थीं। जब हवा चलती थी तो खेतों में फसलों की लहरें देखने लायक होती थीं। गांव के लोग इन खेतों पर बहुत मेहनत करते थे। राजू को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे सब मिलकर कबड्डी, गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल खेलते थे। खेलते खेलते वे कभी कभी नदी के किनारे भी चले जाते थे, जहां वे पानी में छप छप करते थे। गांव में जिंदगी बहुत साधारण थी। लोग सुबह जल्दी उठते थे और अपने अपने कामों में लग जाते थे। महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती थीं, जबकि पुरुष खेतों में काम करते थे। शाम को सब मिलकर बैठते थे और दिन भर की बातें करते थे। लोग खेतों में काम करते थे। वे फसलों की बुवाई, सिंचाई और कटाई करते थे। खेतों में काम करना बहुत मेहनत का काम था, लेकिन गांव के लोग इसे खुशी खुशी करते थे, क्योंकि यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। वो अपने जानवरों की देखभाल करते थे। गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियां गांव के हर घर में पाई जाती थी। जानवरों की देखभाल करना भी गांव के लोगों के दैनिक कार्यों में शामिल था। वे जानवरों को चारा खिलाते थे और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते थे। राजू अपने माता पिता की खेतों में मदद करता था। वह छोटी छोटी चीजों में उनकी सहायता करता था, जैसे कि पानी लाना, फसलों की देखभाल करना और जानवरों को चारा डालना। इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी और वह अपने माता पिता का प्यारा बन गया था। वो एक खुशमिजाज लड़का था। उसकी हंसी और खुशी से पूरा गांव गूंज उठता था। वह हमेशा सकारात्मक सोचता था और दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा देता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चाहे किसी को पानी की जरूरत हो या किसी को खेत में मदद चाहिए हो, राजू हमेशा सबसे पहले पहुंचता था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। गांव के बुजुर्गों को वह बहुत सम्मान देता था और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह उनके साथ खेलता और उन्हें कहानियां सुनाता था। गांव में सब उसे प्यार करते थे। उसकी मासूमियत, मददगार स्वभाव और खुशमिजाजी के कारण वह सबका चहेता बन गया था। गांव के लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उसकी हर खुशी में शामिल होते थे। एक साल बारिश ही नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत भूरे हो गए, फसलों के लिए पानी नहीं था। सभी गांव वाले परेशान थे। उन्होंने ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा था। खाना कम पड़ने लगा, लोगों को भूखा रहना पड़ रहा था। राजू का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। उनके पास बहुत कम खाना बचा था। राजू के माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन राजू के पिताजी ने शहर जाने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए यह कदम उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें वहां काम मिल जाएगा। शहर में काम की संभावनाएं अधिक थीं और वे अपने परिवार के लिए एक स्थिर आय की तलाश में थे। वो अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए पैसे कमाना चाहते थे। उनके मन में अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और जीवन की उम्मीदें थीं। राजू अपने पिता के साथ जाना चाहता था। वह अपने पिता के साथ इस नए सफर का हिस्सा बनना चाहता था और उनके साथ मिलकर काम करना चाहता था। वह उनकी मदद करना चाहता था। राजू ने अपने पिता से कहा कि वह उनके साथ हर कदम पर रहेगा और उनकी हर संभव मदद करेगा। उसके पिताजी मान गए। उन्होंने राजू की बातों में सच्चाई और समर्पण देखा और उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने राजू की मां को अलविदा कहा और शहर के लिए निकल पड़े। यह विदाई भावुक थी, लेकिन सभी ने एक दूसरे को हिम्मत दी। यह एक लंबी यात्रा थी। रास्ते में उन्हें कई प्रकार के दृश्य देखने को मिले। हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और नदी के किनारे। वे कई दिनों तक चले। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी मौसम खराब हो जाता था तो कभी रास्ते में रुकावटें आ जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर मुश्किल के बाद वे और भी मजबूत होकर उभरते थे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते थे। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शहर बहुत बड़ा और भीड़-भाड़ वाला था। राजू ने इतने सारे लोग पहले कभी नहीं देखे थे। वो ऊंची ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों को देखकर हैरान था।
राजू और उसके पिता भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ गए। राजू अकेला और खो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सड़कों पर भटकता रहा। उसे भूख लगी थी और वो डरा हुआ था। उसे अपने माता पिता और अपने गांव की याद आ रही थी। एक दयालु बुजुर्ग महिला ने राजू को रोते हुए देखा और उसके पास गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ और क्यों वह उदास है। राजू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। महिला को राजू पर बहुत दया आई और उसने मदद करने का सोचा। वो उसे अपने घर ले गई और उसे आराम दिया। उसने उसे खाना और पानी दिया, जिससे वह तृप्त हो गया। उसने उसे सुरक्षित महसूस कराया। महिला एक दुकानदार थी और बहुत दयालु थी। उसने राजू को पढ़ना और लिखना सिखाया, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। उसने उसे अपनी दुकान चलाना भी सिखाया और उसे जीवन के गुर सिखाए। राजू बहुत जल्दी सीखता था। वह महिला की दुकान में उसकी मदद करता था। उसने ग्राहकों का स्वागत करना सीखा। उसने पैसे का लेन देन करना सीखा। उसने बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने महिला का विश्वास जीत लिया। उसने शहर में कुछ नए दोस्त भी बनाए। राजू अपने माता पिता को कभी नहीं भूला। उसे उनकी बहुत याद आती थी। उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही उनसे फिर मिलेगा। एक दिन राजू ने एक अखबार में अपने पिता की तस्वीर देखी। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे। राजू बहुत खुश हुआ। उसने बुजुर्ग महिला को अखबार दिखाया। महिला ने उसे अपने पिता से संपर्क करने में मदद की। राजू और उसके पिता फिर से एक साथ हो गए। वे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बुजुर्ग महिला को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। राजू और उसके पिता गांव वापस आ गए। वे अपने साथ खाना और पैसे लेकर आए थे। वे नए कौशल और विचार भी लेकर आए थे। राजू ने वह सब कुछ बताया जो उसने शहर में सीखा था। उसने गांव वालों को पढ़ना और लिखना सिखाया। उसने उन्हें खेती करने की नई तकनीकें भी सिखाई। राजू की मदद के लिए सभी गांव वाले आभारी थे। उन्हें शिक्षा और कड़ी मेहनत का महत्व समझ में आया। सभी गांव वालों ने मिलकर काम किया। उन्होंने राजू के विचारों पर अमल किया। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध होने लगा। खेत एक बार फिर हरे भरे हो गए। गांव वालों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। वे खुश थे और भविष्य के लिए आशावान थे। राजू अपने गांव का हीरो बन गया था। उसने उन्हें मुसीबत से बचाया था। उसने उन्हें साहस और दृढ़ संकल्प का महत्व दिखाया था। राजू ने अपनी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक और मानसिक यात्रा भी थी। हर कदम पर उसने जीवन के नए पहलुओं को समझा और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत किया। उसने सीखा कि मुश्किल समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, तब भी एक छोटी सी किरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। यह उम्मीद ही है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। उसने सीखा कि दया और साहस से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध करते हैं। साहस हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है जो हमें असंभव लगती है। उसने ज्ञान बांटने और दूसरों की मदद करने का महत्व भी सीखा। ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम समाज को समृद्ध बनाते हैं और एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। राजू की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। उसकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी में एक नायक छिपा है, जो सही समय पर प्रकट होता है। यह हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों न हो, हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक छोटा पौधा एक विशाल वृक्ष में बदल सकता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें बस अपने अंदर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है। राजू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एकता में बल है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह एकता ही है जो हमें मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अंत में राजू की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर अनुभव, हर चुनौती और हर सफलता हमें कुछ नया सिखाती है। हमें बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है और हर पल का आनंद लेना है।